अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। आज बहुत ही खास दिन है। आज शाम को हम वीडियो बना रहे हैं। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो है वो निकल चुकी है, तो उसी हवाले से हमारे कुछ दोस्त, हमारे साथ प्यार करने वाले जो है वो हमें वीडियो देते हैं कि ये वीडियो हमारी कहने के ऊपर आप लेके आए। तो उसी हवाले से जो है बड़े बड़े जो स्टार हैं वो भी इस जगन्नाथ रथ यात्रा में वो भी आए हैं। गोरे लोग भी आउट ऑफ कंट्री से वो भी आए हैं। तो उसी हवाले से जो ये वीडियो बड़ी जबरदस्त है। तो देखते हैं कि कहीं ना कहीं जगन्नाथ जी के ये जो खास कह लो के उत्सव के ऊपर कौन कौन बड़े लोग आए और क्या क्या उनके विचार हैं। तो देखते हैं इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जिंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। जो देख रहा हूँ मैं सामने मेरे पीछे जो हो रहा है, इसके बारे में तो मैं बहुत बार गा चुका हूँ पिछले 35 सालों में, लेकिन आँखों को पहली बार दर्शन हो रहे हैं आज। मुझे बहुत खुशी है। ये मेरे छोटे भाई हैं डॉक्टर प्रदीप सेठी, इनकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। उन्होंने सारा अरेंज किया हमारा, और पहली बार तो मेरी बहन भी आई हुई है यहाँ पे। सो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, दिल में बहुत। सर जैसा कि महाप्रभु के जो रिचुअल्स हैं उसके साथ महाप्रभु जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ मंदिर से बाहर निकल के भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं। ये जो अद्भुत दृश्य है उसके बारे में क्या? वही देखने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैंने गाया तो बहुत है, मतलब समझ के गाया है, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जो लैंग्वेज गा रहा हूँ उसको मुझे समझना ज़रूरी है। तो समझ के गाया था मैंने, लेकिन वो आँखों से देखना अलग चीज़ होती है, और सुन के कानों से सुन के गाना अलग अनुभूति होती है। मैं यहाँ से जो देख के जाऊँगा तो मेरे साथ ज़िंदगी भर रहेगी वो चीज़, जीवन भर रहेगी वो चीज़। लाखों की संख्या में यहाँ पे भक्त लोग आए जी। हैं। यहाँ से अनुभूति और वातावरण के बारे में क्या? बहुत अच्छे मैनेजमेंट लग रहा है मुझे तो यहाँ पे। मुझे उम्मीद थी कि शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, पर अभी तो मुझे फ़िलहाल काफ़ी अच्छा लग रहा है। आगे देखते हैं क्या क्या होता है। I just want to say, Jagannatha, dear Lord Jagannath, please accept to serve for you, allow for us to do service for you. And I'm praying my spiritual master Srila Prabhupada, please, dear my Guru Maharaj, give me a quality that how can I please to Lord Jagannath. That's all. We need just to get darshan. We need just to get darshan, and we need to get blessing and mercy. And we for service, for preaching. I love you, Jagannatha. Jai Jagannath. I'm very happy. Jagannatha going to Vrindavan Dham. I'm very happy. Jai Jagannath, Jai Srila Prabhupada की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय। लगभग 25 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु पूरे विश्व से यहाँ आए हैं, और भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए, भगवान जगन्नाथ को रथ को हाथ लगाने के लिए पूरा गली बाजार हर रोड भरी पड़ी। ऊपर से भगवान इंद्र का आशीर्वाद मिल रहा है, श्रद्धालु नीचे झूम रहे हैं। एक अद्भुत वातावरण यहाँ बना हुआ है, और इतनी बड़ी संख्या आने के बावजूद भी सभी प्रबंध हैं। और मैं भी एक श्रद्धालु के रूप में अपने माताजी को लेकर भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। और मैं भगवान, क्योंकि आज अपनी मौसी के घर जा रहे हैं, आज वो खुशियाँ बांट रहे हैं हम सब में, और 10 दिन बाद वापस आने वाले हैं। तो आज उनसे मैंने भी प्रार्थना की है कि जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प, प्रभु जगन्नाथ उसको पूरा करिए, और पूरे विश्व के अंदर शांति हो, सद्भावना हो, भाईचारा मजबूत हो, और भारत मेरा
विश्व के अंदर ध्रुव तारे की तरह चमकता रहे और प्रधानमंत्री मोदी जी को शक्ति दो कि वो विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकें। सर, आमतौर पर देखा जाता है कि भक्त मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन आज का जो दिन है भगवान खुद बाहर आए हैं अपने भाई बहन के साथ और भक्तों को दर्शन दें। बहुत अद्भुत है। भगवान खुद निकलेंगे, निकलकर सभी को दर्शन दे रहे हैं और लाखों लोग, शायद ये मंदिर में नहीं एक समय में देख पाते हों, रथ पर बैठकर जब भगवान निकलेंगे तो सब उनके दर्शन करने वाले। अद्भुत कार्यक्रम है और ये एक ऐसी यात्रा है जो भक्त और भगवान को जोड़ती है। वो श्रद्धा का एक ऐसा सागर है जिसमें पूरे विश्व के श्रद्धालु यहाँ अपने प्रभु को, भगवान जगन्नाथ को देखने के लिए तत्पर होकर यहाँ पहुँच रहे हैं। आज आप देख सकते हैं कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ, महाप्रभु बलभद्र, माँ सुभद्रा और सुदर्शन चक्र सभी का भव्य रथ यात्रा आरंभ हो रहा है। आप तीनों रथ पीछे देख भी सकते हैं। यह परंपरा अनादिकाल से चला आ रहा है। आप देखिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जन्म किस प्रकार भारतवर्ष में हुआ है। हमारे राजा अर्थात उत्कल के, कलिंग के, उड़ीसा, ओड्र प्रदेश ओडिशा के राजा महाप्रभु जगन्नाथ हैं। वो राजाधिराज हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। वो जगत के नाथ हैं और वो रत्न सिंहासन छोड़ करके, जिस सिंहासन पर वो आरूढ़ है, वो रत्न सिंहासन छोड़ करके अपने बलदाऊ भाई के साथ और प्रिय बहना के साथ वो आके रथारूढ़ क्यों होते हैं? ताकि साधारण जनता के साथ उनका साक्षात्कार हो सके, ताकि वो लोगों के दुख, लोगों के सुख के भागीदार बन सके। यही तो होता है लोकतंत्र और यही ओडिशा ने सिखाया है अनादिकाल से। हमारे भगवान को देखिए कितने भक्त वत्सल हैं। जब बारिश होती है उस महीने में, आप आषाढ़ के महीने में, आपको पता है रथ यात्रा ये चल रहा है। इससे पहले स्नान पूर्णिमा में वो 108 गगरी से स्नान करते हैं। जब स्नान होता है तो उसके पश्चात उन्हें बुखार हो जाता है, उसके बाद उनकी ट्रीटमेंट होती है और आज रथ यात्रा हो रहा है। ये जो लीलाएं हैं, यह लीलाएं केवल जगन्नाथ धाम में होता है। और जब माँ लक्ष्मी को छोड़ करके वो रथ यात्रा में जाते हैं तो अंततोगत्वा, जैसे आपके घर में यदि आप धर्मपत्नी से बिना अनुमति के कहीं जाते हैं तो वो रुष्ट हो जाती हैं, तो यहाँ भी माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उनको मनाने के लिए जब महाप्रभु लौट के आएंगे तो उन्हें रसगुल्ला देंगे। आप बताइए, पूरे विश्व में कहीं इस प्रकार की परंपराएं हैं? ये परंपराएं ओडिशा में महाप्रभु जगन्नाथ धाम में हैं। हमारे महाप्रभु, सभी के महाप्रभु, जगत के महाप्रभु जगन्नाथ जी साक्षात विष्णु के अवतार हैं, साक्षात विष्णु ही हैं, उनमें ही विष्णु बसते हैं। बहुत ही जी जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त लगा। बड़े बड़े चेहरे जो है यहाँ आए हुए नजर आ रहे हैं। और मेन बात यह है कि उड़ीसा में आज जो है जगन्नाथ जी का जो कह सके रथ यात्रा जो है उसके हवाले से अगर देखा जाए तो बड़ी बात है। 25 लाख लोगों की कह लो कि संख्या इस टाइम जो है यहाँ ओडिशा में जो है वो आई हुई है। यकीन करें तो मैं तो ये समझता हूँ कि इंडिया का ऐसा वातावरण है, ऐसा माहौल है जहाँ इंसान जिंदगी को फुल एंजॉय करना चाहे ना तो वो कर सकता है। यहाँ देखें एक किस तरह का कह लो कि खूबसूरत ये दृश्य होंगे, लोग कितना एंजॉय करेंगे, कितना मजा आएगा। 25 लाख लोग मिलकर कहीं ना कहीं जगन्नाथ जी के हवाले से वो अपनी रथ यात्रा को लेकर सारे कह लो कि वो अनुभव उनके लिए होंगे जो बड़े ही जबरदस्त। इसके आगे अगर देखा जाए तो आने वाला है जो कावड़ यात्रा, वहां पे भी सनातनी लोगों की एक बहुत ज्यादा संख्या वहां भी इंजॉयमेंट करेगी। तो इंडिया का जो वातावरण है या इंडिया का जो कह लो कि एक माहौल है वो इस तरीके का है कि वहां डिप्रेशन वाली बीमारी को तो मैं समझता होनी नहीं चाहिए। ऐसे यकीन करे खूबसूरत दृश्य हैं कि आए रोज लोग इंजॉय करते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का देखेंगे कि वक्त आया और कितनी जबरदस्त तरीके से बारिश हो रही है, कितना जबरदस्त मौसम बना हुआ है। हालांकि बड़ी गर्मी होती है ना, तो बारिश जब होती है तो एक एंजॉयमेंट वाला माहौल होता है। यकीन करें हम बड़े हो चुके हैं, आज भी ये जो मौसम आता है तो माहौल ऐसा होता है, ऐसा मौसम बना होता है जैसी बारिश होती है हम सभी घर वाले जो है नहाना शुरू कर देते हैं। वो बारिश में इतना मजा आता है, इतनी जबरदस्त बारिश होती है। तो वो चीजें इंडिया में देखा जाए तो रथ यात्रा के हवाले से अगर देखा जाए सारे लोग इकट्ठे हैं तो वहां तो एक अलग ही दृश्य है
कि सारे लोग वहाँ इंजॉय कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। जगन्नाथ जी जो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो भी सामने मौजूद हैं, उनको लेकर साथ जो है उनकी, हालांकि हाँ बताया जाता है, एक भाई साहब बता रहे हैं कि हालांकि हाँ जो है उनको जाना होता है, तो वो देखें कि उस हवाले से कह सकते हैं कि कितना खूबसूरत दृश्य है। और सोनू निगम मेरे ख्याल में नाम है, वो भी इतने बड़े स्टार हैं देखने के, वो इस रथ यात्रा में वो भी इस बार आए हैं। इसके बाद अगर देखा जाए घोड़े भी देखें कि आउट ऑफ कंट्री से वो भी एक संख्या जो है वहां पहुंची है इस रथ यात्रा के हवाले से, जगन्नाथ जी के हवाले से वो भी यहाँ पधारे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बहुत सारे दिलों को ये कहीं ना कहीं जो कल्चर है वो जोड़ रहा है। कितना खूबसूरत दृश्य है और सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। और उसके बाद जो दो लास्ट में व्यक्ति आए हैं, एक को तो मैं जानता हूँ, वो बहुत बड़ा नाम है, कहीं ना कहीं वो भी अगर देखा जाए तो उनकी क्या भावनाएं हैं, उनके क्या कहीं ना कहीं मन के अंदर विचार हैं, वो भी उन्होंने शो किए। तो बड़ा अच्छा लगा ऐसी ही वीडियोस कहीं ना कहीं देखकर, दिल बड़ा खुश होता है कि इंडिया का जो माहौल है, इंडिया के पढ़े लिखे अच्छे भले पदों के ऊपर लोग हैं, वो भी देखें कि अपने धर्म के साथ किस तरीके से मोहब्बत करते हैं, किस तरीके से अपने धर्म के साथ जुड़े हैं। तो वो वीडियो जो कहीं ना कहीं दिल को बड़ी अच्छी लगती है। तो ये कहीं ना कहीं ये खूबसूरत दृश्य था जो हमें देखने के लिए मिला। बिल्कुल जी, बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह के वीडियोस जो होती है ना, वो कह लें कि बड़ा जानकारी भी साथ साथ मिलती है, देखने के बाद अच्छा इसलिए लगता है। इसमें इन्होंने बताया जी, इन्होंने कहा कि मानसून के मौसम में जगन्नाथ जी जो हैं वो अपने भक्तों को दर्शन करवाने के लिए सिंहासन जो है उसको छोड़कर रथ जो है उसके ऊपर विराजमान होते हैं, और साथ सुभद्रा मैया जी भी होती हैं और साथ दाऊ भैया जी भी होते हैं। तो फिर मिलकर आते हैं और सब लोगों को अपने दर्शन करवाते हैं। इन्होंने बताया कि बहुत सारे दुखी लोग जो होते हैं वो इस दिन का इंतजार कर रहे होते हैं कि जगन्नाथ जी आएंगे, अपने दर्शन करवाएंगे और उनके दुख, उनकी पीड़ा को सुनेंगे। और इसी तरह से होता है। इन्होंने कहा कि जगन्नाथ जी जब आते हैं ना तो लाखों भक्तों को दर्शन तो होते हैं, लेकिन ये है कि माता लक्ष्मी जी को वो छोड़कर आते हैं तो वो उनसे रुष्ट हो जाती हैं। फिर ये कहते हैं कि जब वो वापस लौटते हैं इस रथ यात्रा से, जब ये मुकम्मल हो जाती है, तो उन्होंने कहा कि माता लक्ष्मी जी को फिर रसगुल्ला अपने हाथों से जगन्नाथ जी खिलाते हैं और उनको मनाते हैं, उनको राजी भी करते हैं। तो बढ़िया ही ये एक वीडियो देखने के लिए मिला है जी, जिसमें हर तरह के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए बहुत बेकरार और बेताब नजर आ रहे हैं, जिसमें सियासी शख्सियात भी मौजूद हैं, विदेशों से भी लोग आए हुए हैं और उसके बाद स्टार लोग जो हैं वो भी यहाँ पे आए हुए हैं और अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझ रही हैं कि उड़ीसा में उनको ये जो लम्हे नसीब हुए हैं जिसमें जगन्नाथ जी के दर्शन उनको मिलेंगे। साक्षात जगन्नाथ जी जो हैं वो स्वयं यहाँ पे अपने भक्तों के सामने पधारेंगे और अपने भक्तों को वो अपने दर्शन देंगे और उनके दुख भी सुनेंगे। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो विदेशों से जो लोग आए हुए हैं उनके जज्बात आउट ऑफ कंट्रोल हुए पड़े हैं, क्योंकि इतना प्रेम और इतनी मोहब्बत जगन्नाथ जी की उनके दिल में, और वो कह लें कि बेकरारी, वो बेचैनी जो उनके नजर आ रही है कि जल्द अज जल्द वो टाइम आए कि जगन्नाथ जी जो हैं वो अपने दर्शन करवाएं। कोशिश करेंगे कि अब तो रथ यात्रा जो है वो निकल चुकी होगी, तो कोई ना कोई वीडियो उस माध्यम से आएगा, वो भी कल लेकर जरूर आएंगे। तो आप लोगों में से कौन कौन जो है वो रथ यात्रा में शामिल हुआ है और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बिल्कुल जी, वाकई क्या वो माहौल था जब बारिश हो रही थी और रथ जो है वो तैयारी के ऊपर थे। तो कह सकते हैं माहौल को आपने किस तरीके से एंजॉय किया, या उस टाइम आपकी क्या फीलिंग थी। अगर कोई भाई क्या हो तो वो जरूर कमेंट सेशन में अपनी हाजिरी लगाए, अपने विचार जो है वो भी हमारे साथ साझा करें। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।